ये जो रेडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये टेक्सन का BCL 3000 रेडियो है। इसका नाम ग्रंडिग S350 भी रहा है और इसी का नाम इटॉन S350 रेडियो भी रहा है। ये छठा रेडियो है जो विक्रांत शुक्ला जी मुझे देकर गए थे और आप तो जानते ही हैं जो रेडियोज़ वो देकर गए थे साथियों, वो सब गजब के रेडियो थे, जिनमें दुनिया का सबसे महंगा रेडियो टेक्सन का S2000 देखा आपने। इसके अलावा टेक्सन के एनालॉग रेडियोज़ में विश्व प्रसिद्ध PL660 देखा आपने, सोनी का ICF SW11 देखा आपने और एक फिलिप्स का सुर किरण भी देखा आपने। और साथियों ये जो रेडियो आपने देखा ये एक मामले में मुझे उन सभी रेडियोज़ से जो मैंने आज तक दिखाए हैं, जो भी मॉडर्न रेडियोज़ हैं मेरे पास या कैसे भी रेडियो जो आज तक मेरे पास आए हैं, उनमें एक मामले में, और वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उस मामले में ये रेडियो मुझे आज तक का सबसे गजब का रेडियो लगा। आज का वीडियो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो वो क्या मामला है जो मुझे सबसे गजब का लगा इस रेडियो के बारे में, वो आपको इसके रिव्यू वीडियो में, जो कि नेक्स्ट ही वीडियो होगा, उसमें दिखाऊंगा साथियों। ये रेडियो 80 के दशक के जो सॉलिड रेडियोज आते थे और साइज में बड़े भी होते थे उन जैसा है और बेहतरीन रेडियो है। ये कब लॉन्च हुआ कहा नहीं जा सकता, किंतु 10 साल पहले तो ये आ रहा था, बिक रहा था, ये बात श्योर है, क्योंकि 10 साल पहले के मैंने इसके रिव्यू वीडियो देखे हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल्स में पढ़ा, इसके 3 नाम लिखे गए थे, टेक्सन, ग्रंडिग, इटॉन। अब एक ही रेडियो के 3 नाम कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे का मामला थोड़ा सा बताता हूं जो कि आपके लिए जानकारी से भरा होगा और हम इनके सही नाम भी सीखेंगे। अब ग्रंडिग को भारत में विशेषकर जो रेडियो बेचने वाले साथी हैं उनको मैंने अक्सर ये कहते सुना है ग्रुंडिग। ये ग्रुंडिग नहीं है, ये प्रॉपर जो नाम है वो ग्रंडिग है, GRUNDIG, ग्रंडिग। इटॉन जो है उसको कुछ लोग ईटन भी बोलते हैं और कुछ लोग इटॉन भी बोलते हैं। सो इन दोनों में से दोनों ही नाम सही हैं जितना मैं जानता हूँ। ग्रंडिग एक बहुत पुरानी जर्मन कंपनी थी जो कि रेडियो के मामले में विश्व भर में प्रसिद्ध हुई थी, किंतु उसके जो रेडियोज़ थे एनालॉग रेडियोज़ और उनमें भी शॉर्ट वेव रेडियोज़, वो विश्व भर में जाने माने थे। धीरे धीरे शॉर्ट वेव का ज़माना जाने लगा तो ग्रंडिग के जो रेडियो हैं वो भी बिकना कम हो गए। धीरे धीरे फिलिप्स ने भी उसके शेयर लिए थे जो कि बाद में बेच दिए थे और आखिर में ग्रंडिग बिक गई। कभी उसको तुर्की की किसी कंपनी ने ले लिया, बाद में चीन की किसी कंपनी ने ले लिया। ग्रंडिग इटॉन कॉरपोरेशन को अमेरिका में अपना नाम यूज़ करके और रेडियोज़ को मार्केट करने की परमिशन देती थी। सो इसीलिए कई बार ये रेडियो ग्रंडिग के नाम से बेचे गए। बाद में जब ग्रंडिग जाती रही तो इटॉन ने अपने नाम से भी बेचे। और सेम कहानी टेक्सन की है। टेक्सन भी अपने रेडियोज़ जो निर्माण करती है वो अमेरिका में इटॉन कॉरपोरेशन जो है वो उनको मार्केट करती रही। सो इस प्रकार आप देखते हैं कई रेडियोज़, जैसे कि मैंने टेक्सन का S2000 भी आपको दिखाया था, कई रेडियोज़ ऐसे हैं जो टेक्सन, ग्रंडिग और इटॉन तीनों नामों से आते हैं। सो ये रेडियो जो टेक्सन का BCL 3000 रेडियो है, यही ग्रंडिग का S350 है और यही इटॉन का S350 है। और अब इस रेडियो के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ जो हुआ ये कि विक्रांत जी के लाए पिछले रेडियोज़ के रिव्यू दिखाने के बाद जब इसका नंबर आया तो मैंने इसको इसके बॉक्स से निकाला, इसमें सेल्स डाले और ये चल पड़ा। और उसके बाद मैं इसके बेस और ट्रेबल जो बटन्स हैं इनके साथ थोड़ा सा इनको कम ज़्यादा करके देख रहा था। तो जैसे ही मैंने ट्रेबल को बढ़ाया वैसे ही इस रेडियो का साउंड जाता रहा साथियों। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उसके बाद मैंने हर संभव प्रयास करके देखा किंतु इसका साउंड नहीं लौटा। ये मेरे लिए एक बड़ा दुख का विषय था क्योंकि विक्रांत जी इतने महंगे रेडियोज और इतने प्यार से प्रेम से छोड़ के गए थे और उनका एक रेडियो मेरे हाथों चलते चलते ख़राब हो गया।
और टेक्सन क्योंकि चाइना की, चीन की कंपनी है, तो मैं चीन वालों को भी कोस रहा था कि ऐसी चीज़ें बना देते हैं, इतने महंगे रेडियो बना देते हैं और उनमें चलते चलते इस प्रकार गड़बड़ आ जाती हैं। मैंने विक्रांत जी से भी बात की, उनको सब बताया, तो विक्रांत जी ने एक सुझाव दिया कि इसका साउंड जो है वो हेडफोन में लगाकर चेक किया जाए, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि बाकी सब चल रहा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और हर चीज़ हो रही है, किंतु साउंड नहीं आ रहा। सो उन्होंने ये बताया कि इसका हेडफोन्स लगाकर चेक किया जाए, क्योंकि वहाँ साउंड आ रहा है क्या। मैंने हेडफोन्स लगाए, उनमें अच्छा साउंड आ रहा था, और उसके बाद जैसे ही मैंने हेडफोन्स हटाए, स्पीकर में भी साउंड आने लगा और मैं हैरान था। और मैं ये कह रहा था कि चीन के बने माल का कोई भरोसा नहीं होता, चाहे वो सस्ता हो महंगा, कभी भी गड़बड़ हो सकता है और कभी भी ठीक हो सकता है। तब विक्रांत जी ने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि हेडफोन जैक अंदर मेटालिक है और समय के साथ उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो संभवतः है उस पर थोड़ा सा रस्ट टाइप, जंग टाइप कुछ आ गया होगा। और जैसे ही मैंने उसमें हेडफोन जैक के लिए 3.5 mm मेल जैक को अंदर डाला, तो उसकी वजह से फीमेल जैक में जो आया हुआ जंग जो था वो उतर गया, और वहीं से कुछ इनका अंदर का साउंड सिस्टम जो इनका स्पीकर है वो भी सारा कनेक्शन एक था, और वहाँ हुई ऑक्सीडेशन की वजह से सब लफड़ा हो रहा था और ये अचानक ठीक हो गया। जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, किंतु मैंने राहत की सांस ली। सो कैसा है रेडियो और इसके क्या फीचर्स हैं, और मैं आपको बता दूं इसमें भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं। इस रेडियो ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत अच्छा मज़ेदार मुझे ये रेडियो लगा। आपको भी दिखाऊंगा वो सारे फीचर्स जो इसमें भर भर के दे रखे हैं, और क्या वो मामला है जिसके कारण ये मुझे आज तक चैनल पर दिखाए गए किसी भी रेडियो से बेटर लगा है, उस मामले में वो भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जो इसके फीचर्स हैं उनकी वजह से हमें कुछ और चीज़ें भी सीखने जानने को मिलेंगी उससे आने वाले वीडियोस में, और फिर हम इसको कंपेयर भी करेंगे आप जिस भी रेडियो के साथ कहेंगे उसके साथ। बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार।